दोस्तों, अमेरिका के नेवाडा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित लास वेगास से करीब 134 किलोमीटर दूर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जो एरिया 51 के नाम से काफ़ी मशहूर है। इस जगह पर आम नागरिकों को जाने की परमिशन नहीं है। जगह जगह पर वार्निंग बोर्ड और दूर दूर तक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस एरिया को चारों तरफ से कटीली तारों से घेरा गया है और किसी भी आम नागरिक को बिना परमिशन के अंदर जाने पर गोली मारने का भी आदेश है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से एरिया 51 काफ़ी सुर्खियों में रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इस जगह पर एलियन की मौजूदगी है। यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट पूरी दुनिया से छिपाकर एलियन के साथ मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रही है। कुछ साल पहले यह जगह गूगल मैप से भी छिपाया गया था, परंतु वर्तमान समय में यह स्थान गूगल मैप पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, क्या है एरिया 51 का रहस्य? क्या सच में यहाँ पर एलियन रहते हैं या फिर लोगों द्वारा फैलाए गए अफवाहें हैं? यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो को। दोस्तों, जुलाई 1947 में अमेरिका के कुछ राज्यों में यह अफवाह फैली हुई थी कि वहां के नागरिकों ने आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ को देखा है। यूएफओ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अनआइडेंटिफाइड यानी कि जिसकी कोई पहचान न हो। मतलब आसमान में उड़ने वाली ऐसी चीज़ जिसकी न तो कोई पहचान हो और न ही उसके बारे में कोई जानकारी हो। इस तरह की घटनाओं को लोग ज़्यादातर एलियन के साथ ही जोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये दूसरी दुनिया के लोगों के हवाई जहाज़ होते हैं जिनमें एलियन रहते हैं। इस घटना के लगभग एक हफ्ते पहले यानी 24 जून 1947 को एक पायलट केनेथ अर्नाल्ड ने यह दावा किया कि उन्होंने माउंट रेनियर के पास 9 हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ते हुए देखा था। उनके मुताबिक उन फ्लाइंग सोर्सेज की रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों, इस घटना के कुछ समय बाद अमेरिका के रॉसवेल शहर में एक और रहस्यमयी घटना घटती है जो रॉसवेल इंसिडेंट के नाम से काफ़ी मशहूर है, जिसमें बताया जाता है कि एक एलियन विमान यानी कि यूएफओ यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें मौजूद सभी एलियन मारे गए थे, परंतु उनमें से एक एलियन किसी कारणवश बच गया था, जिसे यूएस मिलिट्री उसे पकड़कर इसी सीक्रेट जगह पर ले गई है, जहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि वह एलियन आज भी एरिया 51 में कैद है। यूएस आर्मी उसके साथ मिलकर एलियन टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट और उनके लाइफ पर रिसर्च कर रही है। इन सब घटनाओं को सत्य साबित करने के लिए एक एविडेंस और सामने आता है, जब मार्क ब्रेजल नाम के एक किसान ने यह दावा किया कि उसने अपने खेत में एक अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था, जो दिखने में काफ़ी अजीब था। वह लग ही नहीं रहा था कि इस दुनिया का है। उसे लगा कि इन सब का संबंध कहीं उस यूएफओ वाले क्रेज से तो नहीं है, तो उसने इस मलबे की जानकारी रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड के कमांडिंग ऑफिसर को दे दी। और जैसे यह मलबा यूएस आर्मी के पास पहुंचता है तो उसके अगले ही दिन यह स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि अभी तक जो भी यूएफओ देखे जाने वाली घटना सामने आई है वह सब सच है, क्योंकि सबूत के तौर पर हमारे पास यूएफओ क्रैश के कुछ अवशेष बरामद किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अगले ही दिन यूएस आर्मी अपने इस बात से पलट जाती है और कहती है कि ये जो मलबा हमारे पास लाया गया है वह कोई यूएफओ का अवशेष नहीं है, बल्कि यह तो एक वेदर बैलून है। इसका एलियन के साथ कोई संबंध नहीं है। और यह खबर मीडिया के द्वारा पूरे देश में फैलाया गया, जिसके बाद यह अफवाहें धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती हैं और लोग भी इस तरह की खबरों में अपनी दिलचस्पी खोने लगते हैं। लेकिन उसके बाद साल 1955 और 1964 में एक बार फिर से र्यूमर फैलने लगता है कि लोगों ने नेवाडा के आसपास के इलाकों में आसमान में नीली हरी तेज रोशनी वाली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ को देखा है। इस बार लोगों ने इस बात को निश्चित कर लिया कि यह जरूर एलियन का ही विमान होगा, क्योंकि ऐसा विमान उन्होंने आज तक नहीं देखा था। लेकिन जब इसके बारे में यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया तो इस बार यूएस आर्मी इसका कोई जवाब नहीं देती है, जिसके कारण लोगों के अंदर और भी ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है इस जगह को लेकर कि आखिर क्या है इस एरिया में जो सरकार हमसे छुपाना चाहती है। पिछली बार तो इस तरह की घटनाओं को एक वेदर बैलून कहकर टाल दिया गया था, पर इस बार तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। तो दोस्तों, इसी तरह लोगों में और भी ज़्यादा र्यूमर फैलता गया। तो आखिर क्या है इस एरिया 51 की असली सच्चाई, आइए जानते हैं।
दोस्तों एरिया 51 का ऑफिशियल नाम होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक है। इसे नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज भी कहते हैं, लेकिन इसका एरिया 51 नाम काफ़ी प्रचलित हुआ, जिसे आज भी इस जगह को इसी नाम से ही जाना जाता है। 3.7 किलोमीटर में फैला हुआ यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया दरअसल अमेरिकी सेना का एयर बेस है, जहां पर यूएस आर्मी अपने सीक्रेट एयरक्राफ्ट, सीक्रेट वेपन्स, सीक्रेट सेंसर और सीक्रेट टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग करती है। और यहीं पर यूएस आर्मी की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट की भी टेस्टिंग हुई थी, जो किसी भी रडार में नहीं आता है और ना ही इंफ्रारेड उसे डिटेक्ट कर पाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका और रसिया के बीच चल रहे कोल्ड वार के समय हुआ था। वैसे तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाले सभी देशों के पास अपना अपना एक सीक्रेट बेस था, जहां पर वे तरह तरह के हथियारों और विमानों की टेस्टिंग किया करते थे। लेकिन जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया तो पूरी दुनिया सदमे में आ गई, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो गई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के लगभग 2 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक जंग छिड़ गया, जिसे कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें किसी भी प्रकार के अस्त्रों या शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता है। यह युद्ध डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि यह एक कूटनीतिक यानी कि जासूसी युद्ध होता है। इसलिए इस युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार के सैनिकों या देश के नागरिकों को मारा या घायल नहीं किया जाता है। तो इसी युद्ध के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट dwight आइजनहावर एक सीक्रेट लोकेशन की मांग करते हैं, जिसके लिए वे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और यूएस आर्मी को यह आदेश देते हैं कि एक ऐसी जगह की तलाश करें जो किसी भी शहर से मीलों दूर हो, जिसकी खबर किसी भी देश को ना हो, और इसके साथ साथ अमेरिका के आम नागरिकों को भी इस जगह की कोई भनक न हो, और जहाँ पर हम आसानी से अपनी आर्मी को एडवांस ट्रेनिंग दे सके तथा साथ ही साथ नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए डिजाइनों के स्पाई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग भी कर सकें। तो इस तरह से इस सीक्रेट लोकेशन की तलाश की जाती है। दोस्तों शुरू में यहाँ पर दूसरे देशों से पकड़े गए एयरक्राफ्ट पर रिसर्च किए जाते थे कि आखिर कैसे ये प्लेन इतने खास हैं और हमारे प्लेन को मार गिरा रहे हैं। तो उसी हिसाब से पायलट और आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती थी, और इसके साथ साथ अपने प्लेन को और भी ज़्यादा एडवांस और सिक्रेटिव बनाया जाता था, ताकि दुश्मन देश उन्हें ना पकड़ सकें। धीरे धीरे यहाँ पर नए नए डिजाइनों और नए नए टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होने लगी। लेकिन यूएस गवर्नमेंट कहीं न कहीं इस बात को जानती थी कि अगर इस जगह के बारे में किसी भी देश को खबर हुई तो वे यहाँ पर जासूसी करना शुरू कर देंगे और हमारी सीक्रेट टेक्नोलॉजी की भी कॉपी करने लगेंगे। इसलिए इस लोकेशन को दुनिया से छिपा कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट सहारा लेती है उस UFO वाले क्रेज़ से जो कुछ साल पहले अमेरिका में फैला हुआ था। उसने सोचा कि क्यों न हम लोगों को यह यकीन दिलाएं कि ये जो आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वे सब असली हैं, और इसी बीच हम अपने सीक्रेट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग भी कर लेंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है और नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होती है, तो इसका मतलब यह है कि इनका नया डिज़ाइन होगा और उनमें कुछ तो खासियत ज़रूर होगी जो दूसरे प्लेन से अलग लगेंगी। तो जब ये प्लेन उड़ाए जाते थे तो लोगों को कुछ नया ही दिखाई देता था, जिसकी वजह से जो भी नई चीज़ लोगों को आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती थी, जिसकी कोई पहचान नहीं होती थी, तो उनको लोग UFO ही मान लेते थे। इसी बीच सन 1953 में अमेरिका के प्रेसिडेंट और CIA के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के दौरान यह डिसाइड किया जाता है कि एक ऐसा प्लेन बनाया जाए जो 4800 किलोमीटर तक चल सके बिना किसी रिफ्यूलिंग के, जिसके ऊपर हाई रेजोल्यूशन के कैमरा ले जाया जा सके और जो 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके। एक ऐसा स्पाई प्लेन जो किसी भी रडार में न आए और ना ही इंफ्रारेड उसे डिटेक्ट कर पाए, और इस तरह बनता है इनका U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट, जो कि उस समय अमेरिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जासूसी एयरक्राफ्ट था। दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे जब दूसरी बार UFO देखे जाने वाली घटना के बारे में US गवर्नमेंट से पूछा गया तो इसका कोई जवाब नहीं दी थी। दरअसल यह वही समय था जब U-2 स्पाई प्लेन की टेस्टिंग चल रही थी।
और ज़्यादातर इसकी टेस्टिंग शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता था तभी की जाती थी। और जहाँ पर उस समय कॉमर्शियल प्लेन 10,000 से लेकर 12,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ते थे, वहीं पर U2 21,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर अपना उड़ान भरता था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सनसेट के समय अगर कोई भी नई डिज़ाइन का प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा तो लोगों को अजीब तो लगेगा ही। तो इसी U2 प्लेन को ही लोग UFO समझते रहे और यही कारण था कि US गवर्नमेंट लोगों को UFO देखे जाने वाली घटना के बारे में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दी थी, क्योंकि वह खुद इसका बढ़ावा दे रही थी ताकि वह अपने सीक्रेट मिशन को दुनिया से छिपा सके। और ऐसा ही हुआ। अगले कई सालों तक अमेरिका अपने इस मिशन में कामयाब भी रहता है। U2 उस समय का सबसे विकसित और सबसे अलग विमान था, जिसके जरिए CIA को सोवियत संघ की जासूसी करने में काफ़ी सफलता मिली। लेकिन मई 1960 में सोवियत आर्मी के द्वारा U2 विमान को नीचे गिरा दिया गया और इसके पायलट फ्रांसिस गेरी पावर्स को भी पकड़ लिया गया, जिसके कारण अमेरिका को यह बताना पड़ा कि वे उनकी जासूसी कर रहे थे। इस घटना के बाद दोनों देशों में समझौता होता है कि वे एक दूसरे की जासूसी करना बंद कर दें, लेकिन अमेरिका कहाँ मानने वाला था। U2 प्लेन के नष्ट होने के कुछ साल बाद सन 1964 में US गवर्नमेंट मिलिट्री को फिर से यह आदेश देती है कि एक ऐसा प्लेन बनाया जाए जो U2 से भी ज़्यादा एडवांस और सिक्रेटिव हो, जो कभी भी शूट डाउन न किया जा सके। और इस तरह बनाया जाता है लॉकहीड SR-71 बैकबर्ड, जो कि आज के दिन तक दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसकी रफ्तार सामान्यतः 3,400 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसका सबसे टॉप स्पीड 3,530 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड किया गया है और यह विमान 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इतनी तेज़ और इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाले इस प्लेन को भी दुनिया से छिपा कर रखना बहुत ही ज़रूरी था। तो यहाँ पर भी US गवर्नमेंट UFO का ही सहारा लेती है और इस बार भी वह जनता को कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि अगर हम UFO वाली घटना को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे तो लोगों के अंदर एक डर बन जाएगा, और वहीं पर अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी हमें इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये अजीब सी दिखने वाली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है। इस वजह से वह चुप रहती थी। लेकिन उनका यह प्लान उन्हीं पर भारी पड़ने लगता है जब एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो यह दावा करता है कि वह इसके पहले एरिया 51 में काम कर चुका है। साल 1989 में बॉब लाज़र नाम के एक व्यक्ति ने एक इंटरव्यू के जरिए बताया कि वह एरिया 51 के सेक्टर नंबर 4 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। उसने यह भी बताया कि कैसे US गवर्नमेंट पूरी दुनिया से छुपाकर एलियन से मिलकर उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग और उनकी लाइफ पर रिसर्च कर रही है। हालांकि बाद में बॉब लाज़र द्वारा किए गए सारे दावे झूठे साबित हुए, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बाद जनता में एरिया 51 के बारे में जानने की और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। इस बार तो लोगों ने यह ठान लिया था कि हम जानकर ही रहेंगे कि आखिर क्या छिपा रही है सरकार हमसे। इसके लिए वे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए सरकार से अपील करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार इंडिया में RTI करके एक एक्ट है जिसके तहत सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में इनका एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन करके एक्ट है, जिसमें वहां की जनता ने एरिया 51 को लेकर सन 2005 में एक रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद 8 साल बाद यानी कि सन 2013 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एरिया 51 के होने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी, लेकिन एलियन के होने की पुष्टि से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह एक अमेरिकी एयरफोर्स बेस है जहां पर नए नए डिजाइनों के एयरक्राफ्ट के निर्माण और उनकी टेस्टिंग के लिए बनाई गई है। इस बयान के बाद भी कई लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उनके मुताबिक जब यह अमेरिका का एयरबेस फैसिलिटी ही था तो इतने दिनों तक हमसे छिपाया क्यों गया। इस वजह से आज भी कई लोग इस जगह को रहस्यमयी बताते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जहाँ पर किसी भी देश की मिलिट्री फैसिलिटी हो और जहाँ पर वे तरह तरह के न्यूक्लियर हथियारों तथा हाई एल्टीट्यूड रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे हों, उस जगह को सीक्रेट रखना कितना ज़रूरी है। और क्योंकि अमेरिका यह जानता था कि अगर किसी भी देश को इस जगह के बारे में भनक हुई तो वे यहाँ पर जासूसी करने लगेंगे और हमारी टेक्नोलॉजी को भी चुरा लेंगे। दोस्तों, ऐसे ही नहीं US एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स बनी है। उनमें कुछ तो खासियत ज़रूर है जो बाकी देशों से उन्हें अलग बनाता है।
और अगर बात करें एलियन की तो अभी तक इनके होने के कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अनंत ब्रह्मांड के इतने छोटे से हिस्से की जानकारी के आधार पर हम ऐसी संभावनाओं यानी कि एलियन के होने के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी यूएफओ देखे जाने वाले रिकॉर्ड सामने आए हैं उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता है। तो दोस्तों यह थी कुछ जानकारी एरिया 51 के बारे में। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।